देखो हम लोग का जो चैप्टर चला था, चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, यानी कि गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। और इस चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चंस को बनाए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और क्वेश्चन कौन से बनाए थे, तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 हम लोग कर चुके थे, ठीक है। आज हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है और हमको करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए जो सबसे ऊपर हेडिंग दिया हुआ है वो दिया है उपभोगजन्य वस्तुएं, दवाइयाँ एवं स्टेशनरी की गणना, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें करते क्या है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने बताया था कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अगर रहे इसका ओपनिंग और अगर रहे इसका क्लोजिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड अगर इसका ओपनिंग रहे और क्लोजिंग बैलेंस दिया रहे तो हम क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग को घटाते हैं और क्लोजिंग को जोड़ते हैं, ठीक है। प्रीपेड के ओपनिंग को जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटाते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पास स्टॉक हो, ठीक है, या फिर डेब्टर्स हो या क्रेडिटर्स हो, चूंकि हम लोग को उपभोगजन्य वस्तुओं की गणना करना है तो उसमें डेब्टर्स आएंगे, क्रेडिटर्स आएंगे और स्टॉक आएगा, ठीक है। तो हमको करना क्या होता है, देखिए अगर हमारे पास डेब्टर्स हो, ये तो दो परफॉर्म था कि आउटस्टैंडिंग के ओपनिंग को घटाते हैं, क्लोजिंग को जोड़ते हैं, और प्रीपेड के ओपनिंग को जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डेब्टर्स रहे, क्या रहे, डेब्टर्स, या हमारे पास स्टॉक रहे, या हमारे पास क्रेडिटर्स रहे, तो इनका लेखा हम कैसे करेंगे, ठीक है। इनका लेखा हम कैसे करेंगे, देखिए अगर हमारे पास डेब्टर्स रहे तो डेब्टर्स के ओपनिंग को जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास स्टॉक रहे तो स्टॉक के ओपनिंग को जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटाएंगे। अगर हमारे पास क्रेडिटर्स रहे तो क्रेडिटर्स के ओपनिंग को घटाएंगे, क्लोजिंग को जोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, डेब्टर्स के ओपनिंग को जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटाएंगे, ठीक है। स्टॉक के ओपनिंग को जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटाएंगे। लेकिन क्रेडिटर्स से ओपनिंग को जोड़ेंगे, सॉरी, ओपनिंग को घटाएंगे और क्लोजिंग को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास उपभोज्य वस्तुएं हैं, कोई मेडिसिन है या फिर मतलब जो भी होगा उसका कैलकुलेशन करने के लिए हमको डेब्टर्स, स्टॉक और क्रेडिटर्स, इन लोगों का ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया रहेगा, ठीक है। तो हमको करना क्या होगा, डेब्टर्स या स्टॉक, डेब्टर्स और स्टॉक के ओपनिंग को जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटा देंगे, और क्रेडिटर्स के ओपनिंग को घटा के क्लोजिंग को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके अगर कुछ दिया रहे तो आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको बताने का मकसद क्या है, जो क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं उस क्वेश्चन में इन सब का जिक्र आएगा, डेब्टर्स के ओपनिंग का, क्लोजिंग का, स्टॉक के ओपनिंग का, क्लोजिंग का, और फिर क्रेडिटर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग का जिक्र आएगा। इसलिए हम लोगों ने बता दिया ताकि क्वेश्चन को बनाने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में और क्वेश्चन को समझने में आसानी रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि निम्न सूचना के आधार पर स्टेशनरी की राशि की गणना कीजिए जो 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाते में दिखाई जाएगी, ठीक है। इसमें 1/4/2021 को स्टेशनरी का स्टॉक दिया हुआ है 50,000, ठीक है। 31/3/2022 को स्टेशनरी का स्टॉक दिया हुआ है 40,000, और वर्ष के दौरान स्टेशनरी का क्रय किया गया है 1,90,000 का, ठीक है। देखिए हमको करना क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमने परचेस किया होगा उसको लिखेंगे, यहां लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टिकुलर अमाउंट, देखिए जो भी हमने वर्ष के दौरान जो भी हमने वस्तु का क्रय किया है, स्टेशनरी का क्रय किया है उसको लिखेंगे। फिर स्टॉक अगर होगा तो स्टॉक के ओपनिंग को जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटाएंगे। डेब्टर्स होगा, ओपनिंग को जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटाएंगे। और अगर क्रेडिटर्स रहे तो ओपनिंग को घटाएंगे, क्लोजिंग को जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने वर्ष के दौरान जो स्टेशनरी खरीदी है उसका मूल्य है 1,90,000, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे स्टेशनरी परचेज कितना खरीदे हैं, 1,90,000 का, ठीक है। जोड़ते क्या है,
तो अगर डेप्टर्स होगा उसके ओपनिंग को जोड़ेंगे क्लोजिंग घटाएंगे, स्टॉक होगा ओपनिंग जोड़ेंगे क्लोजिंग को घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, स्टॉक दिया है। स्टॉक का ओपनिंग कितना है, ठीक है, तो ओपनिंग है 50,000। तो क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, ऐड स्टॉक। स्टॉक कब का है, डेट मेंशन कर देंगे। डेट है 1/4/2021 का, 1/4/2021। कितना है भाई, 50,000। ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 2,40,000 रुपया हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें से घटाते क्या है, तो घटा देंगे स्टॉक। अगर हमारे पास क्लोजिंग हो तो क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य कितना है, उसका वैल्यू कितना है, वो है 40,000। ठीक है, तो ये क्लोजिंग कब का है, क्लोजिंग है 31/3/2022 का, 31/3/2022। कितना है भाई, 40,000। अब देखिए 2 लाख में से 40 घटा दे कितना, तो 2 लाख बचा। यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी। ठीक है, तो ऐसे करके क्या करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है 13 नंबर में, दिया है कि आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में दिखाई जाने वाली उपभोग की गई दवाओं की राशि की गणना कीजिए। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, जो उपभोग की गई वस्तुएं हैं, जो दवाइयां हैं, उसकी गणना करना है। फिर वही प्रोसेस, वही एंट्रियां क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है, लिखेंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 13 नंबर। ठीक है, देखिए क्या दिया है, दिया है क्वेश्चन में कि आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में दिखाई जाने वाली उपभोग की गई दवा की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको दवा की राशि निकालनी है कि दवा की राशि क्या होगी। देखिए इसमें स्टॉक दिया हुआ है, दवा का स्टॉक, ओपनिंग दिया 1,75,750 और क्लोजिंग दिया है 1,14,650। ठीक है, दिया हुआ है नीचे कि वर्ष 2021-22 में दवा का क्रय 60,80,700 पे किया गया है। ठीक है, तो जो भी हम दवा का क्रय करेंगे उसको सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे परचेज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, दवा का क्रय, कितना क्रय किया गया है, तो 60,80,700 का दवा क्रय किया गया है। ठीक है, अब हम करते क्या है, ओपनिंग स्टॉक को जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटाएंगे। ठीक है, तो स्टॉक का ओपनिंग कितना दिया है, 1/4/2021 का है, तो लिखेंगे ऐड स्टॉक। ओपनिंग है 1/4/2021 का, कितना है स्टॉक इसका, तो ओपनिंग स्टॉक है 1,75,750, 1,75,750 ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं इसको 50, हो जाएगा 62,56,450। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसको घटा देंगे। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो क्लोजिंग स्टॉक है 1,44,650। कब का है, तो 1/4 का है, तो जाहिर सी बात है कि 31/3/2022 का क्लोजिंग होगा। ठीक है, कितना है क्लोजिंग, क्लोजिंग है 1,44,650, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1,44,650 घटा देंगे। घटाने के बाद जो बचेगा वो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन हो जाएगा या मेडिसिन कंज्यूम्ड हो जाएगा, मेडिसिन कंज्यूम्ड। ठीक है, घटाने पे कितना बचेगा, तो घटाने का बचेगा 61,11,000, 61,11,800 रुपए। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा मेडिसिन कंज्यूम्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि ये आपको, अगर आपको पता है
कि डेब्टर्स और स्टॉक और क्रेडिटर्स का क्या करना है, इसका ओपनिंग का करना है, क्लोजिंग का करना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 है, दिया है कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर एक अस्पताल के आय तथा व्यय खाते में डेबिट की जाने वाली दवाओं की राशि की गणना कीजिए। ठीक है, अब वो क्या करना है, दवाओं की राशि की गणना करना है कि दवाओं की राशि क्या होगी। ठीक है, दिया हुआ है कि दवाओं का स्टॉक में दिया हुआ है ओपनिंग 90,000 और क्लोजिंग 1,24,000। ठीक है, फिर दवाओं के लिए लेनदार दिया गया है ओपनिंग 2,40,000 और क्लोजिंग 2,04,000। ठीक है, कह रहे हैं कि वर्ष भर में दवाओं के लिए किया गया भुगतान कितना है, 6,79,000 है। ठीक है, अब क्या करना है, दवाओं की राशि निकालना है। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, क्या करना है, दवाओं की राशि निकालनी है। बताए हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, तो वर्ष भर में जितने भी हमने दवाओं के ऊपर क्रय किया है या दवाओं के लिए हमने चुकाया है, ठीक है, भुगतान किया, उसको दिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो दवाओं के लिए भुगतान किया गया है, लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन। भुगतान कितना किया गया है, तो 6,79,000 है, 6,79,000 है। ठीक है, उसके बाद से क्या बताए हैं कि स्टॉक और डेब्टर्स और क्रेडिटर्स को देखना है। ठीक है, तो दवाओं का स्टॉक दिया है, स्टॉक के ओपनिंग को जोड़ते हैं, क्लोजिंग को घटाते हैं, तो ऐड करेंगे, ऐड स्टॉक। स्टॉक का ओपनिंग कब का है, स्टॉक का ओपनिंग आपका है 1/4/2021 का। ठीक है, लिखेंगे 1/4/2021। यह है कितना आपका स्टॉक, 90,000 है, तो यहाँ पे लिखें कितना, 90,000, या डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसका से क्या है, फिर ऐड करेंगे। देखिए स्टॉक का ओपनिंग जोड़ेंगे, क्लोजिंग घटाएंगे, और जो लेनदार होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, उनके ओपनिंग को घटाएंगे, क्लोजिंग को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स को क्या ऐड करेंगे, इसका क्लोजिंग, तो 31/3/2022 वाला। ठीक है, ये है कितना, तो ये है 1,24,000, सॉरी 2,04,000। ठीक है, तो ये है 2,04,000, जोड़ के बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 9 हो गया, 2,94,000। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 9,73,000। ठीक है, इसमें से घटाएंगे क्या, आपको भी पता है कि अगर स्टॉक का ओपनिंग जोड़ा गया है तो क्लोजिंग घटाएंगे, तो लिखेंगे लेस स्टॉक का क्या, क्लोजिंग, तो 31/3/2022 वाला। ठीक है, ये है कितना, ये है आपका 1,24,000। ठीक है, तो 1,24,000। ठीक, और देखिए क्रेडिटर्स के क्लोजिंग को जोड़ा गया है तो ओपनिंग को घटाएंगे, तो लिखेंगे क्रेडिटर्स, इसका ओपनिंग कब है, 1/4/2021 का। ठीक है, कितना है इसका ओपनिंग क्रेडिटर्स का, तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग है 2,40,000, 2,40,000। टोटल कितना हो गया 3,64,000, 3,64,000। घटा देने पे कितना बचेगा, 9,0,6 बच गया 6,09,000। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। कोई दिक्कत, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग किसका, डेब्टर्स का, स्टॉक का और क्रेडिटर्स का। ठीक है, डेब्टर्स, स्टॉक और क्रेडिटर्स, इनके ओपनिंग को देखना है, क्लोजिंग को देखना है, जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में किया हुआ है। प्रीपेड और जो आउटस्टैंडिंग था उसके हम लोगों ने ओपनिंग और क्लोजिंग को देखा था। ठीक उसी तरह इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम जो भी स्टॉक होगा,
डेब्टर्स होंगे और क्रेडिटर्स होंगे, उनके स्टॉक और ओपनिंग को और क्लोजिंग को देखेंगे कि ओपनिंग जोड़ा जाता है कि घटाया जाता है और क्लोजिंग जोड़ा जाता है कि घटाया जाता है। ठीक है, अगर ऐसे आपको मतलब माइंड में दिमाग में रहे कि हाँ किसके ओपनिंग को जोड़ा जाएगा किससे क्लोजिंग घटाया जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन सब आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बहुत ईजी है, दिया हुआ है कि निम्नलिखित सूचना के आधार पर 31/3/2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कैपिटल स्पोर्ट्स क्लब के आय तथा व्यय खाते में डेबिट की जाने वाली क्रीडा सामग्री की राशि की गणना कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है? स्पोर्ट्स मटेरियल गणना करना है। इसमें दिया हुआ है कि क्रीडा सामग्री का स्टॉक, इसमें भी ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। ओपनिंग दिया हुआ है 7500 और क्लोजिंग 6400। ठीक है, फिर क्रीडा सामग्री के लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं। ओपनिंग है 2000 और क्लोजिंग है 2600। दिया कि वर्ष के दौरान क्रीडा सामग्री के लिए 19000 का भुगतान किया गया है। ठीक है, फिर वही सेम जो ये वाला प्रोसेस किया गया था क्वेश्चन नंबर 14 का, वही प्रोसेस किसका रहेगा? क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, क्या रहेगा? तो सबसे पहले इसका खाता खींच लेते हैं, लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, पार्टिकुलर्स और अमाउंट सबको पता है। क्या करते हैं? सबसे पहले हमने जितना भी अमाउंट पेड किया है स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए उसको लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए हमने कितना पेमेंट किया है? तो पेमेंट किया है हमने 19000 रुपए का। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? 19000 रुपए। अब इसमें जोड़ते क्या हैं? तो स्टॉक के ओपनिंग को जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटाएंगे, और जो क्रेडिटर्स है क्रेडिटर्स के ओपनिंग को घटाएंगे, क्लोजिंग को जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें स्टॉक का ओपनिंग कितना है? स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे ऐड स्टॉक। ठीक है, इसका ओपनिंग कितना है? स्टॉक का ओपनिंग है 1/4/2020 को, 1/4/2020 को। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? तो बैलेंस है 7500 रुपए। ठीक है, बैलेंस कितने हैं? 7500 रुपए। आगे क्या है? आगे दिया हुआ है स्टॉक को ओपनिंग जोड़ेंगे, क्लोजिंग घटाएंगे, और फिर जो क्रेडिटर्स हैं क्रेडिटर्स के ओपनिंग को घटाएंगे, क्लोजिंग को जोड़ेंगे। तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग कब का है? तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग हो जाएगा 31/3/2021 को, 31/3/2021 वाला। ये है कितना इस दिन? तो इस दिन ये है 2600 रुपए। ठीक है, कितने हैं? 2600 रुपए। जोड़ के बाहर कर लेंगे, 10,100। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 29,100। अब घटाएंगे क्या? तो यहाँ सबसे जरूरी चीज है, यहाँ स्टॉक का ओपनिंग जोड़े हैं तो क्या करेंगे? क्लोजिंग को घटाएंगे। तो लिखेंगे स्टॉक और डेट मेंशन कर देंगे 31/3/2021 वाला। ठीक है, कितना है भाई? तो इस दिन का हमारा स्टॉक है 6400 रुपए। ठीक है, तो लिखेंगे 6400 रुपए। और क्या घटाएंगे? तो क्रेडिटर्स के क्लोजिंग को जोड़े हैं तो ओपनिंग को घटाएंगे, तो लिखेंगे टू एड लेस क्रेडिटर्स। आई ओपनिंग कब का है? 1/4/2020 का। ओपनिंग बैलेंस कितना है क्रेडिटर्स का? तो है 2000 रुपए। ठीक है, 2000 रुपए हैं, ऐड करेंगे 8400। अब घटा देंगे, कितना होगा? 900 20,900 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उसका बहुत ही इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में रखना है कि आपका जो
स्टॉक है या डेप्टर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, उनके ओपनिंग का क्या किया जाएगा और क्लोजिंग का क्या किया जाएगा। अगर ये आपके माइंड में रहता है, ध्यान में रहता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।